सो हेलो गाइस, टेक्निकली ट्रेडर के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आईपीओ सेशन पे डिस्कशन करेंगे एंड उस आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 27 फेब से स्टार्ट होने वाला है। नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। सो चलिए देखते हैं क्या है इस आईपीओ का मेन बिजनेस, क्या है इसके सारे डिटेल्स एंड वेदर आर वी गोइंग टू अप्लाई इट और नॉट, स्पेसिफिकली मी, एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट कि जो भी मैं आपको व्यू बताऊंगा और सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ये सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट प्लान, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो द कंपनी का नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। सारी डिटेल्स आप यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन देख सकते हैं। आईपीओ स्टार्ट होगा 27 फेब से। प्राइस बैंड है, जो प्राइस है इस आईपीओ का वो 162 से 171 पे रखा गया है, फिक्स किया है। इसको बोलते हैं बुक बिल्ड आईपीओ, जहाँ दो प्राइस होती है। हम रिटेलर्स के लिए सिर्फ 171 इम्पॉर्टेंट है। सो हमेशा हमें कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना होता है जो कि 171 है। रिटेलर्स के लिए पर लॉट 87 शेयर्स है। एंड ये तो पूरा का पूरा आईपीओ एक फ्रेश इशू है, जहाँ विच मीन्स कि यहाँ पे कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, विच मीन्स कि जो प्रमोटर्स है वो अपना माल यहाँ खाली नहीं कर रहे, आसान भाषा में, राइट? सो 235 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है एंड बुक बिल्ट आईपीओ है और ये बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्ट होगा। सो ऑन राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपीओ का टाइमलाइन है। तो आईपीओ स्टार्ट होगा 27 फेब से, एंड होगा 29 फेब को। 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 29 फेब को आपको अलॉटमेंट 1 मार्च तक मिल जाएगा, विच इज़ फ्राइडे इवनिंग में मिलेगा। इवनिंग या मोस्ट प्रोबेबली सेकंड तक, सेकंड की सुबह तक हो जाएगा, बिकॉज रजिस्ट्रार जो है रात को अलॉटमेंट डिसाइड करता है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 4 मार्च को। 4 मार्च तक आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। एंड जो आईपीओ लिस्ट होगा वो होगा 5 मार्च को, राइट? सो यहाँ पे हम आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा देख लेते हैं। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% ऑफ शेयर्स रिजर्व रखा गया है। रिटेलर्स के लिए यहाँ पे 35% रिजर्व रखा गया है, विच इज गुड अमाउंट। एंड जो एचएनआई है उनके लिए है 15% ऑफ द नेट इशू। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली दिस आईपीओ इज गोइंग टू बी ओवर सब्सक्राइब। जब ओवर सब्सक्राइब होता है तो वहाँ पे एक लॉट से ज़्यादा आपने अगर अप्लाई किया होता है तो इट विल गेट रिजेक्टेड। सो हमें सिर्फ, अगर हम रिटेलर्स हैं तो हमें सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको 87 शेयर्स का एक लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई के लिए 14 लॉट्स एंड बिग एचएनआई कैन अप्लाई फॉर 68 लॉट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी आखिर करती क्या है? तो ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये स्टेबलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती है। एक केमिकल होता है, केमिकल या फिर आप कह सकते हैं मटेरियल है, विच इज़ यूज्ड इन पाइप्स, इन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। और पैकेजिंग मटेरियल्स में भी इनका जो केमिकल या वो होता है मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है। तो जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो है कंपनी का हेडक्वार्टर है अंधेरी में, एंड इसका जो यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो पालघर में बेस्ड है। तो आपको अगर किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो तो डायरेक्टली आप उसके वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंपनी क्या करती है, राइट? सो यू कैन मेक प्रिसाइज डिसीजन कि आपको कंपनी में फ्यूचर रन में कुछ ग्रोथ दिखती है या नहीं। ये कंपनी बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से, एंड एज पर माई रिसर्च फिलहाल केमिकल्स मतलब कुछ महीनों पहले, राइट, केमिकल सेक्टर इतना परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आया, बट फिलहाल लास्ट वीक से इस सेक्टर में बूस्ट है। सो यू कैन चेक आउट अदर स्टॉक एज वेल, हम पेयर कंपैरिजन भी करेंगे। सो लेट्स सी इसके प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में दिखा देता हूँ आपको, सो यू कैन हैव अ बेटर पिक्चर अबाउट द कंपनी। तो ये जो पीवीसी है वो है पॉलीवाइनल क्लोराइड, ठीक है। एक ये केमिकल है होता है जो कि पाइप्स और वो सभी में ये लोग यूज करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। तो ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आप जाके भी देख सकते हैं वहाँ पे। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने मार्च 2021 के पीरियड में इसके पास 32 करोड़ के असेट्स थे, जो कि 2022 में 84 करोड़ हो गए, विच इज ऑलमोस्ट डबल, है ना, मोर देन डबल। एंड मार्च 2023 के पीरियड में ये 121 आया, थोड़ा सा लो देन डबल जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बट ठीक है, इट इज ग्रोइंग।
एंड जो 2023 के सितंबर विच इज 6 मंथ्स टू मार्च, वहाँ पे 137 करोड़ का प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट इन्होंने अभी तक रिकॉर्ड किया है। रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है 2021 में 89 करोड़ से सीधा 189 करोड़ इन 2022, बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ है 2022 में। फिर 2023 में अगेन 232 करोड़ एंड 6 मंथ्स बाद 123 करोड़। सो अगर हम मान के भी चले डबल, तो भी ये 300 जितना इसका रेवेन्यू आ सकता है एस्टिमेट, इफ वी कंसिडर इट कि ये डबल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने किया था, सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट। क्योंकि अगर हम, ठीक है, ये एक माइंडसेट रहता है कि अगर कोई कंपनी एक क्वार्टर अच्छा करती है तो वी एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्वार्टर और अच्छा करे, उसके नेक्स्ट क्वार्टर और अच्छा करे। सो यहाँ पे अगर डबल किया तो ऑब्वियसली विल ऐसा साइकोलॉजी हो जाता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में ये डबल फिगर्स ला सकती है, पोस्ट कर सकती है। सो उस माइंडसेट से अगर हम थिंक करें तो भी कर सकते हैं, यू नो राइट, क्योंकि 6 मंथ ने भी इसमें थोड़ा सा डिसेंट मतलब अच्छा रिकॉर्ड किया है नंबर्स रेवेन्यू के मामले में। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 2021 में 4 करोड़ का था, 2022 में 17 करोड़ एंड 2023 में 37 करोड़, बट 2022 में 6 मंथ्स में इसने अच्छा किया है 22 करोड़। सो माइट बी इट इज पॉसिबल कि 40 करोड़ कर दे, बट 2023 में भी 37 करोड़ तो किया ही था। सो 2023 में इन्होंने मतलब 2022 से 2023 में थोड़ा सा सेटबैक मुझे लग रहा है। एंड इनकी बोरोइंग भी इंक्रीज हुई है विच इज़ अ कंसर्न, क्योंकि 2023 में था 3 करोड़, 2022 में हो गया 24, 23 में आ गया वापस 17 करोड़, थोड़ा सा कम हुआ, एंड यहाँ पे वापस 11 करोड़। बट एक तरीके से हम देखने जाए तो इनकी जो बोरिंग्स है आईपीओ के बाद जीरो हो सकती है, क्योंकि जो इनका आईपीओ का पर्पस है, चलो उसके पहले मैं पी दिखा देता हूँ। तो ईपीएस है कंपनी का 9 प्री आईपीओ एंड पी है 18, एंड पोस्ट आईपीओ में हो जाएगा ये 8 पॉइंट, ईपीएस हो जाएगा 8.31 एंड पी थोड़ा सा बढ़ जाएगा 20.57। हम पी और कंपेरिजन इंडस्ट्री पी पे भी डिस्कशन करेंगे, पहले हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। सो ये कंपनी क्यों आईपीओ लेना चाहती है, इनको अपने एक सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना है जिसका नाम है प्लेटिनम स्टेबलाइजर्स इजिप्ट, एंड दूसरा है कि जो इनका कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, जो सॉरी पालघर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे उन कैपेक्स के लिए इनको फंडिंग चाहिए, एंड एक वर्किंग कैपिटल फॉर द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, तो बेसिकली ये अपने फंड से जो इनको आईपीओ में मिलेगा उससे ये अपना डेप्थ तो पूरा या बोरोइंग्स जो है वो पूरा जीरो कर देंगे, एंड डेप्थ भी अच्छा कर देंगे, रिकवर कर लेंगे। सो उस हिसाब से फिनेंशियल मुझे डिसेंट लगे, इस कंपनी के अच्छे हैं, डिसेंट है, अच्छे हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो ये कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम का चार्ट रहा है वो कुछ इस तरीके से रहा है। 22 फेब को ये 14 से स्टार्ट हुआ एंड देखते ही देखते ये 50 तक पहुंच गया। 50 पे थोड़ा सा सेटबैक लिया इसने 50 से 55 तक, एंड उसके बाद ये सीधा जाके रुका है 90 पे एज ऑफ 24 फेब। सो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 49% का निकल के आता है, जो कि 24 फेब तक 90 का है। तो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर किसी भी कंपनी का किसी भी आईपीओ का जो प्रीमियम होता है इट इज़ ग्रेटर देन 15% ऑन द लास्ट डे, तो ही आप उसको अप्लाई करने में कंसिडर करना। इफ़ इट इज़ लेस देन 15% ऑन द लास्ट डे, प्लीज़ अवॉइड द आईपीओ, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी होगा या फिर बहुत कम बायर्स होंगे उसमें, जिसकी वजह से लिस्टिंग के दिन पे भी ये आईपीओ नेगेटिव में जा सकता है या नेगेटिव में लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 15% है डे 3 में वो भी अच्छा रहेगा, वहाँ भी कुछ ना कुछ हो सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी जो लेस देन 15% है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो नेगेटिव में ओपन हो। जो मोर देन 15% है वहाँ पे कम पॉसिबिलिटीज होती है, बट होती है, बट कम होती है। दैट्स व्हाट आई मीन। ठीक है, ये भी मैंने स्टडी किया है, इसका भी मेन होता है 10%, बट फॉर सेफ साइड के लिए मैंने 15% रखा है। आप आपके हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, ये मेरा डिसीजन होता है, ये मेरी मैथोडोलॉजी है। सो हम अप्लाई करेंगे कि नहीं, फाइनल क्वेश्चन, बिफोर स्टडिंग द पोस्ट पीई एंड पीयर कंपैरिजन करने से पहले, आई एम गोइंग टू अप्लाई इन दिस आईपीओ, एंड मैं लास्ट डे पे भी देखूंगा कैसा इसका एक्टिविटी है, मैं ये देखूंगा कि क्यूआई भी इंटरेस्टेड है कि नहीं, उसके बाद मैं अपना फाइनल डिसीजन बनाऊंगा, बट अभी के लिए येस आई एम। सो आप करोगे कि नहीं ये कमेंट करके बता देना। अगेन दिस इज होलली सब्जेक्टिव टू माई पर्सनल व्यू,
ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सो कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। लास्टली हम इसके इंडस्ट्री पी एंड जो पियर्स होते हैं मार्केट में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज यू सी कि ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, तो सारे केमिकल कंपनीज की लिस्ट है ये, जो ईयर कंपेरिजन में है। इफ आप क्वार्टर पे देखोगे, सॉरी प्रॉफिट क्वार्टर देखोगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखेगा, विच आई ऑलरेडी मेंट कि जो ये सेक्टर है वो थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ महीनों में। फ्रॉम कमिंग लास्ट वीक ये सेक्टर में थोड़ा सा बाइंग दिख रहा है, थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है। सो लेट्स सी, बड़े सही टाइम पे इसका आईपीओ आ रहा है। ठीक है, सो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का पी, सब देखो इंडस्ट्री पी सबका 35%, 35.16 है। एंड सो जो पीडीलाइट इंडस्ट्री है उसका पी मल्टीपल आता है 81%, एसआरएफ का है 47, लाइन इंडस्ट्रीज का है 112, एंड आप देखोगे टाटा केमिकल्स का तो उसका पी है 14.36। जो प्लेटिनम इंडस्ट्री है उसका पी समवट अराउंड 20 है पोस्ट आईपीओ। सो पी के कंपैरिजन में जो बाकी सारी कंपनीज है उसके कंपैरिजन में एक टाटा केमिकल्स एंड एक प्लेटिनम इंडस्ट्री अच्छे पीई पे लिस्ट हो रही है, एंड टाटा केमिकल अच्छे पीई पर है। सो पीई के कंपैरिजन में ये कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे आ रही है। ठीक है, सो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ यूजफुल लगा हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट एंड मेक श्योर कि यू आर doing like and subscribe to our channel. Thank you very much for watching the video.